हेलो अरुण, बात कर रहे हैं हम लोग ओवरऑल रियल्टी लिमिटेड के बारे में। आज के दिन में शेयर में जो है वो हमें यहाँ पर काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। साथ में ही अगर हम बात करें तो ओवरऑल भी पूरा रियल्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अप है, क्योंकि आप देखो चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी 3% के आसपास अप है, लोडा डेवलपर्स भी अप है, फीनिक्स मिल्स, डीएलएफ सारे अप हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो तेजी है, जो ये बड़ी कंपनी, इनमें से हमें ओवरऑल रियल्टी के अंदर में देखने को मिल रही है। और ऑलरेडी कल के दिन में हमने लाइव सेशन किया था, तो उसमें भी जो है ओवरऑल रियलिटी के बारे में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि भाई क्या जो है वो इसमें हमें किस तरीके की आगे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, रियलिटी सेक्टर कैसा क्या करेगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखो कल के दिन में ऑलरेडी आप देख सकते हो कि भाई काफ़ी डिटेल में जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लाइव में डिस्कस करी थी और बताया था। और आप देख भी सकते हो कि आज के दिन में वो वही तेजी देखने को मिली है। ठीक है, और ये देख सकते हो ओवरऑल रियलिटी टोल्ड इन यस्टरडे इन लाइव सेशन। ठीक है, और ये है लाइव सेशन जो कल के दिन में हमने रात में किया था। तो और भी क्योंकि कई सारे लोग कई सारे शेयरों के बारे में पूछते हैं और कई चीज़ें रहती हैं, तो उन पे अलग अलग जो है वो डिस्कशन होता रहता है। उसकी वजह से जो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर लोगों की हेल्प होती है। साथ में और भी जो कुछ मेजर न्यूज़ वगैरह रहती हैं, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स आज के दिन में जो है काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है इन्हें। ठीक है, लुपिन को एक यूएस एफडीए का नया अप्रूवल मिला है, अभी ऑलरेडी एक मिला था। ठीक है, पीटीसी आज के दिन में 8% अप है। इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना वो बताया था कि आप पढ़ सकते हो कि रेवेन्यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन अपकमिंग क्वार्टर और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी इन एलॉयज एंड सुपर एलॉयज। ठीक है, और दोनों ही केस में जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी है और ऐसी इंडिया में चुनिंदा ही कंपनी है। और आज के दिन में काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिले हैं। ठीक है, एलएनटी वगैरह को बहुत विशाल का भी ऑर्डर मिला है 15,000 करोड़ से ज़्यादा का। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप जुड़ सकते हो ग्रुप में। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से, या नॉर्मली अपने टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च कर लेना इन्फो चार्ट, वहां से भी आप डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो ओवरऑल रियलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कल के दिन में मैंने बताया था कि भाई बड़ी तेजी रहेगी, आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि पूरा देखो एक तो रियलिटी अच्छा कर रहा है। ठीक है, और साथ में ही पर्टिकुलरली ओवरऑल रियलिटी, क्योंकि ये एनसीआर में तेजी से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। साथ में जो इनकी रेंटल इनकम है उसमें भी बड़ी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो जो ओवरऑल भी अगर हम कंपैरिजन करें तो इनकी होटल वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। बाकी लगभग लगभग अगर हम डिटेल में देखें तो सारी चीजें यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो ग्रॉस लीजेबल एरिया और ये फाइनेंशियल ईयर 26 जो एंड हुआ उसकी ही बात है, तो वो बढ़ के जो है 5.51 मिलियन स्क्वायर फीट था, वो बढ़ के हो गया 6.66, एक बहुत बड़ा जंप। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर फीट, यानी कि तकरीबन 20 से 25% के आसपास का जो है ना वो जंप देखने को मिला है, 1 मिलियन से ज्यादा स्क्वायर फीट में। रेंटल इनकम आप देखो तो कितनी तेजी से बढ़ रही, 771 करोड़ से 1129 करोड़। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी भी, जब लीजेबल एरिया बढ़ रहा है तो रेंटल इनकम भी बढ़ रही। ऑक्यूपेंसी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आप देखोगे कि 77 से 85% हुई है। ठीक है, यानी कि समय के साथ ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। ठीक है, जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जो उसके जो भी क्या बोलते हैं हम रेंट्स हैं वो भी यहाँ पर, या रेंटल यील्ड है वो भी बहुत समय के साथ इम्प्रूव हो रही है। तो ओवरऑल रियलिटी के लिए जो है ना वो काफ़ी अच्छी स्थिति लगातार बनी हुई है, लगातार अच्छा कर रहे हैं। जो होटल सेगमेंट है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, लेकिन ठीक है, वो एक बस एक सेगमेंट है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेजर रेवेन्यू वहां से आता है। दूसरी चीज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एनसीआर में बहुत तेजी से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। और एनसीआर में आपको पता है स्पेशली गुड़गांव में जो है ना जो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है उनके लिए होड़ सी मची हुई है। ठीक है, कितने भी करोड़ में आ रहे हैं, 20 करोड़ 50 करोड़ 100 100 करोड़ के फ्लैट जो है ना वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, खासतौर से जो डीएलएफ वाले आपने सुने होंगे लगभग। ठीक है, तो वहां पर भी ओबरॉय जो है ना वो, ऐसा नहीं कि इनकी प्रेजेंस नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंस है, लेकिन अब बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं एनसीआर में। तो पर्टिकुलरली मेरा मानना है कि वहां से भी एक काफी बड़ा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा
और इसकी वजह से आप देखोगे कि लगातार साल दर साल कंपनी जो है ना वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करे जा रही है और लगातार हर साल पिछले साल के नंबर से ब्रेक कर रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा शानदार जो है ना वो बिजनेस है। क्योंकि आप देखो मार्च जो 2026 एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, भाई 6000 करोड़ की सेल्स है जिसमें से 2500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, टैक्स में ही 23% जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें बिफोर टैक्स तो 2376 करोड़ का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट वगैरह भी देखोगे तो एज सच कोई बहुत खास इंटरेस्ट भी नहीं जा रहा है कंपनी का। ठीक है, जबकि ये पूरा बिजनेस मॉडल ही जो है ना वो इंटरेस्ट पे ही काम करता है, लेकिन उसमें भी कंपनी बहुत, क्योंकि सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर रही है और बहुत भाई सबसे बड़े ग्रुपों में से एक है इंडिया का, तो इस चीज का हमें डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई देखोगे आप, वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, रिजर्व्स भी जो है बहुत बड़े पड़े हुए हैं, तो फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही कंपनी। अभी रिसेंट के क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो उतने अच्छे देखने को नहीं मिले, जनरली जून में उतने अच्छे आते भी नहीं। ठीक है, जनरली आप देखोगे तो जून में उतने अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी जी जान कंपनी झोंक देती है मार्च वाले क्वार्टर में कि भाई कैसे न भी करके यहाँ पे बेच ले जाए हम ज्यादा, क्योंकि ईयर एंड है। तो उसके बाद थोड़े से जो है ना वो नंबर्स में ड्रॉप देखने को मिलता है, वो फिर धीरे धीरे पिकअप हो जाते हैं। अब उम्मीद यह है कि भाई इस बार जो ये नंबर्स हैं ये 2000 करोड़ को पार करने चाहिए पहली बार। ठीक है, कौन से क्वार्टर में? क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 में। ठीक है, और साथ में 2000 करोड़ पार करते हैं तो चांसेस इसके भी हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट के नंबर है, या नेट प्रॉफिट की बात रहने भी अगर हम दें, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि टैक्स यहाँ पे रेगुलरली भाई प्रॉफिट बना रहे तो रेगुलरली देना पड़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000 करोड़ को जो है वो पहली बार पार कर सकता है, क्योंकि कई बार 1000 करोड़ के पास में पहुंचा है लेकिन उसे पार नहीं कर पा रहा। इस बार उम्मीद है कि उस नंबर को कंपनी पार कर देगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसी क्या स्थिति जो भी है वो हमें देखने को मिलेगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो भाई क्लियर कट बुलिश है। ठीक है, अब कोई अगर सोच रहा है कि मैं भाई शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जाके खरीद लूं, तो अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से शेयर रैली देता है फिर वो एक करेक्शन में चला जाता है। अब यहाँ से मूव कर रहा है, बिल्कुल ये रैली कंटिन्यू होगी, लेकिन आप ये समझो कि अगर ये सेम लेवल से रिजेक्शन ले लिया जो इसका हाई है, तो फिर आप फंस जाओगे। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म में आप लेके बैठो। शॉर्ट टर्म में जिसके पास नीचे है उनके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है वो थोड़ा बहुत ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी अगर डिप मिलता है, मान लो कल जो है वो हाई चांसेस हैं कि एक आधी रेड कैंडल ये बना देगा, तो उस रेड कैंडल में जिनके पास नीचे है ऑलरेडी वो यहाँ पर पोजीशन साइजिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी आप देख रहे हो वॉल्यूम वगैरह किस तेजी के साथ एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी एंटर किया था तो आप देख रहे हो कि भाई उसके बाद डिप वगैरह लिया, फिर बहुत बड़ी रैली। इन लेवल पे एंटर किया था तो एक थोड़ा बहुत डिप लिया, रैली। अब यहाँ पर आए हैं तो मेरा मानना है फिर से थोड़ा बहुत डिप लेके फिर एक रैली को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।